आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका 6 नंबर का वीडियोस है और 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। इतना कर लोगे तो एग्ज़ाम हैक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे PYQs क्वेश्चन, और यहाँ से आज तक एग्ज़ाम में एक भी पेपर नहीं बना, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलो तो ध्यान से देख लो। हम लोग NCERT कवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो HOTS वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कुछ, वो भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। इस सीरीज में आपको लग रहा होगा कि NCERT चल रहा है, भाई चल रहा है, चलने दो, मज़ा आएगा 150 तक। इसलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है 150 वीडियोज़ का। ठीक है, करा एक आपके पास ट्रायंगल है PQR नाम से, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमारा जो Q है मेरे भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक हम लोगों के पास मान लो फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हमारे पास Q जो है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल सा बात आपको यही समझना था। PR प्लस QR बराबर 25 है ना। PR प्लस QR, मान लो ये तुम्हारा P है, Q यहाँ है, तो मान लो ये R है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि PR यानी कि ये PR है ना, ध्यान से देखो, ये PR और QR यानी कि ये QR, इन दोनों साइड क्या है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, दो भागों में डिवाइड करना है भाई साहब। दोनों का योग 25 है, यानी कि ऐड करने के बाद समझना, अगर मान लो हम इसको x मान लेते हैं, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारा 25 - x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर भाई मान लो x का मान यहाँ से निकाल लो, मान लो x का मान तुम्हें पता चलेगा, तो 25 में से जब घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है ना, तो आपको समझ में आ गया। और PQ का मान आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना। कहाँ दे रखा है तो ध्यान से देख लो यार, यहाँ दे रखा है। अब इसमें ना आपको निकालना है sin P, cos P, tan P, ये तो सबसे लास्ट में निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए इस राइट ट्रायंगल का तीनों साइड, है ना। तो जो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम लोग उसे लिखेंगे। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है क्वेश्चन से, PR प्लस QR बराबर हम लोग के पास गिवन है 25, है ना, ध्यान से, और PQ बराबर हम लोग के पास दे रखा है 5, है ना। तो हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा बात है। जब हमें साइड निकालना होता है पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस, है ना। कमेंट आते हैं ना कि भाई ये बारा, मैं नहीं बोलूँगा, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है यार, कंपेयर मत करो किसी से, है ना। सब भाई साहब 3-3, 2-2 मिलियन लेके बैठे हैं, हम लोगों के पास तो 2K भी नहीं हुआ है। समझ रहे हो, मेहनत इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। लड़के को समझ में आता है, वे लोग सपोर्ट करते हैं, बट यार पता नहीं क्यों, कब करेंगे मेरे को यार, मेरा लक कब चमकेगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है लाड लो, ध्यान से देख लो, हाइपो का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सिंपल सा बात है, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में होता है बेस का स्क्वायर। ध्यान से, हाइपो आपके पास क्या है, जो तिरछा लाइन होता है, यानी कि 25 - x है, तो हाइपो का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, और b यानी कि बेस हमारे पास क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को ना बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट में मजा आएगा। a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a 25 है और b x है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 × ab, यानी 2 × में 25, है ना, और इंटू में x, यानी मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हो, मैंने पॉइंट डाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा। बराबर के पहले देखोगे, इक्वल टू के पहले, बराबर के पहले भी x स्क्वायर है, बराबर के बाद ही प्लस में x स्क्वायर है, तो दोनों खेला खत्म कर दो। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है लाडले, 225, माइनस का साइन है, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा 50 में x ले करेगा तो क्या हो जाएगा लाडले, 50x हो जाएगा। इक्वल टू के बाद तुम्हारे पास क्या है, ओनली 25 है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है भैया। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो 225 है, यहाँ पर प्लस में, तो बराबर की इधर ला दोगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में 50 है तो उधर चला गया तो ये प्लस में 50 हो गया। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दोगे 600 हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 50x हो गया, x के मल्टीप्लाई में 50 है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 600 के डिवाइड में आ गया 25 इक्वल टू x है, एक खत्म कर देगा कितना बार में, 12 बार में, तो x का वैल्यू जो आ गया 12 आ गया, यानी ये जो x था इसका वैल्यू आपने 12 निकाल लिया, तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू भी निकल जाएगा। मान लो ये तुम्हारा y है, तो y का वैल्यू तुम्हारे पास ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्या है 25 - x है, तो 25 मतलब x का वैल्यू माइनस कर दो, तो तुम्हारे
हमारे पास क्या आ गया 13, यानी कि y का वैल्यू आ गया, यानी कि ये मान लो इसका वैल्यू प्रॉपर जो है 13 आ गया। यानी आपके पास जब तीनों साइड आ गए तो आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज़ कह रहा था, ध्यान से देखना है, sin p cos p और tan p का वैल्यू निकालना है ना। यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना लाड लो, है ना। क्या कह रहा है, थोड़ा सा कलर से मजा लेते हैं ना, कलर चेंज करते हैं। कह रहा है कि ओ भाई क्या कह रहा है, साइन पी, है ना, हो कोस पी और उसके बाद टैन पी है। साइन का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद, अच्छे से याद रख लो यार, हर बोले नहीं। सबसे पहले क्या है, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और तीसरा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा फिगर, एंगल पी लेकर कह रहा है सब, तो एंगल पी के सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपो है, हाइपो तिरछा वाला लाइन होता है, और ये हमारा बेस है, बस वैल्यू चिपका दो। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो यहाँ पर 12 माइनस 12 अपॉन 13 हो जाएगा। अरे फाइनल रिजल्ट y बराबर 13 आया है, हाइपोटेनियस, बहुत बढ़िया। कोस कह रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है 5 है, हाइपोटेनियस क्या है 13 है, तो 5 अपॉन का 13 हो जाएगा। और टैन कह रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, यानी कि 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5, और ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट में लेना है तो टेक इट बोल रहा हूँ मैं, ले लो, पिक खींचो, लो, चलो सेल्फी ले लो, सेल्फी ऐसे अपना भी कर लो साथ में, मैंने सॉल्व किया है ना मैं सेल्फी लूँगा ऐसे। चलो, सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। रात दिन जग के ये सीरीज़ तैयार किया है, बहुत मेहनत लगी है, शायद आप लोग सपोर्ट करोगे, देखता हूँ कितना आप लोग सपोर्ट करते हो यार। एक एक बच्चे तक इस वीडियो को भेजना है आपको, एक दो दोस्त के पास भेजो, बोलो वो उसके पास भेजेगा। वो एक कौन सा फिल्म है यार, जय हो, शायद जय हो फिल्म में सलमान खान ने एक की मदद करी, 3 को बोला मदद करो, तो समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया।